हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो ये एडिटोरियल है आज का ऑन द फूड फ्रंट। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स इंडिकेट एल नीनो ट्रांजिशनिंग टू न्यूट्रल इन कमिंग मंथ बट पॉलिसी मस्ट स्टेप इन। तो इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें क्या है। इससे पहले इस चैनल पे जो भी लोग नए होंगे, जो भी स्टूडेंट्स, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो इस पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमारे चैनल पे रोज़ एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस का अपलोड होता है और आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और आपको रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है ऑन द फूड फ्रंट? ऑन मतलब पर, फूड मतलब भोजन, फ्रंट मतलब मोर्चा, भोजन के मोर्चे पर। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स इंडिकेट एल नीनो ट्रांजिशनिंग टू न्यूट्रल इन कमिंग मंथ बट पॉलिसी मस्ट स्टेप इन। ग्लोबल मतलब वैश्विक, क्लाइमेट मतलब जलवायु, मॉडल मतलब मॉडल, इंडिकेट मतलब संकेत करना, एल नीनो एक तरह का क्या है, आप लोग जानते हैं जो हवा होती है उसका प्रकार है। ट्रांजिशनिंग मतलब परिवर्तित होना, बदलना, ठीक है। टू न्यूट्रल मतलब जो रहता है, कोई चीज़ जो गति में रहती है वो क्या हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है। हिंदी में उसको तटस्थ हो जाना कहते हैं, या कम हो जाना है ना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी न्यूट्रल में है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि वो गियर में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इन मतलब में, और कमिंग मतलब आने वाला, मंथ मतलब महीना, बट मतलब लेकिन, पॉलिसी मतलब नीति, मस्ट मतलब निश्चित रूप से, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और स्टेप इन का मतलब उस आगे होना चाहिए, पॉलिसी मतलब बनाया जाना चाहिए आगे का, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन का मॉडल है वो संकेत देता है कि एल नीनो जो है आने वाले महीने में क्या है, उसका वो बदल जाएगा, किस में, न्यूट्रल में। जो एल नीनो का भी प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले महीनों में वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नीति है उसको मतलब सरकार की पॉलिसी है, नीति है, वो निश्चित रूप से तैयार होना चाहिए, ठीक है। आगे के लिए अच्छा बेहतर नीति बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। The Reserve Bank of India's record Rs 2,10,874 crore surplus transferred to the center has brought down the benchmark 10-year government bond yields to below 7% for the first time in almost a year. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एपोस्ट्रॉफी ऐसा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ का जो सरप्लस है, सरप्लस मतलब अधिक के, ठीक है, मतलब जो सब कुछ निकाल करके जो पैसा बच जाता है उसको सरप्लस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में आप टोटल 10 रुपये आपकी अर्निंग हुई, लेकिन आपकी अपनी सैलरी, रूम रेंट, मतलब सारे खर्चे निकाल करके, एक ए टू जेड जो एक्सपेंसेज होते हैं सबकी सैलरी दे करके, इवन आपकी भी सैलरी निकाल करके, सब कुछ करके आपके पास 2 रुपये बचे, तो वो सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र टू द सेंटर, ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र कर देना, हस्तांतरण, सेंटर को। ब्राउट डाउन मतलब नीचे लाना, ठीक है। हैज और प्लस बरो का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेंचमार्क मतलब क्या कह सकते हैं, एक चिन्ह, एक विशेष तरह का चिन्ह या सतह, ठीक है। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकार का बॉन्ड। इल्ड मतलब लाभ या उत्पादन, ठीक है। बिलो 10%, बिलो मतलब नीचे, 7%। फोर मतलब फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार में, पहले। इन ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ए ईयर मतलब 1 वर्ष। तो कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफ़र है सेंटर को, वो उसने 10 ईयर के गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड को क्या किया है, नीचे ले आया है, के बेंचमार्क को नीचे लाया। तो
ये सरकारी बॉन्ड के, तो रिजर्व बैंक फिर से एक बार देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ का अधिक के सरप्लस है, उसको उसने सेंटर को ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें जो 10 वर्ष का जो सरकारी बॉन्ड का जो पैदावार था उसको 7% से मतलब उसका जो बेंचमार्क था, एक निश्चित चिन्ह था, उसको 7% से नीचे ला दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट ए ईयर, लगभग एक वर्ष में, एक वर्ष के टाइम में पहली बार ऐसा हुआ है कि इससे कम लाया है। द मूव हैज दस लोअर्ड इंटरेस्ट रेट्स इवन विदाउट एनी कट इन द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी लेंडिंग रेट। तो द मूव मतलब कदम, ठीक है। 10 मतलब इस प्रकार, और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वही होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लोअर्ड मतलब कम कर दिया है, इंटरेस्ट रेट को मतलब ऋण के दर को, इवन मतलब यहाँ तक कि विदाउट मतलब के बिना, एनी कट मतलब बिना किसी कट के, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी लेंडिंग रेट से, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज है तो सेंट्रल बैंक का होगा, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रकार इस कदम ने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट को यहाँ तक कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी लेंडिंग रेट में बिना किसी कट के, बिना कोई कटा मतलब बिना किसी कमी किए हुए, ठीक है, यहाँ तक कि उसे नीचे ला दिया है। द लैटर एक्शन इज ऑफ कोर्स प्रिडिक्टेड अपॉन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन। लैटर मतलब बाद का, एक्शन मतलब कार्रवाई, ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब निश्चित रूप से या बेशक, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान करना, ठीक है। अपॉन मतलब के ऊपर, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन, ठीक है। ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, तो महंगाई का टेढ़ा मेढ़ा लाइन का मतलब ये है कि महंगाई स्थिर नहीं है। जैसे ग्राफ में शो होता है ना कि महंगाई का दर कभी नीचे, थोड़ा नीचे हो गया, कभी बहुत ऊपर हो गया, फिर थोड़ा नीचे हुआ, फिर ऊपर हो गया, इस तरीके से एक समान नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि, तो कह रहा है कि निश्चित रूप से बाद का जो एक्शन है वो प्रिडिक्टेड अपॉन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई के प्रक्षेप पथ के ऊपर इसको प्रिडिक्ट किया गया है। प्रिडिक्ट किया गया है मतलब इसका अनुमान लगाया गया है, ठीक है। फॉर द आरबीआई द प्राइमरी कंसर्न वुड बी फूड इन्फ्लेशन। आरबीआई के लिए, फोर मतलब के लिए, आरबीआई के लिए जो प्राइमरी मतलब प्राथमिक कंसर्न मतलब चिंता वुड बी होगी, फूड इन्फ्लेशन की होगी, मतलब जो फूड मतलब अनाज के महंगाई की होगी। तो आरबीआई के लिए जो प्राथमिक चिंता होगी वो क्या होगी, अनाज की महंगाई की होगी। एट 8.7% year on year in April, it was way above the 4.8% overall consumer price inflation. At मतलब पर 8.7%, 8.7% पे ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल, मतलब ईयर ऑन ईयर मतलब हर वर्ष, ईयर एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में, दूसरे के बाद तीसरे, ठीक है। इन अप्रैल में इट मतलब यह वॉज मतलब था, वे एवं वे मतलब काफ़ी, एवं मतलब ज़्यादा, 4.8% ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, प्राइस मतलब मूल्य, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। तो इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। और वॉच क्या है, पास्ट का एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो 8.7 अप्रैल में ईयर ऑन ईयर मतलब एक के बाद एक वर्ष में 8.7% पर ये जो था ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 4.8% के काफ़ी ऊपर था, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन इज interestingly poised like the national elections, but the uncertainty in its case will extend beyond June 4 and depend on the southwest monsoon. कह रहा है कि फूड इन्फ्लेशन मतलब इस अनाज की महंगाई, ठीक है। इज मतलब है, इंटरेस्टिंगली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है काफ़ी दिलचस्प रूप से, पॉइज्ड मतलब तैयार, ठीक है। लाइक मतलब के समान, नेशनल इलेक्शंस मतलब राष्ट्रीय चुनाव, बट मतलब लेकिन, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, और इट्स केस मतलब इस स्थिति में, विल मतलब होगा, एक्सटेंड मतलब बढ़ेगा, बियॉन्ड मतलब के पार, जून 4, एंड डिपेंड मतलब निर्भर करना, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून पे। तो कह रहा है कि अनाज की जो महंगाई है वो दिलचस्प रूप से क्या है,
पॉइज है, मतलब तैयार है, सही है। पॉइज मतलब वैसे संतुलन में रहना होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि दिलचस्प रूप से संतुलित है, मतलब एक समान है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्शंस होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, उसके समान। लेकिन जो अनिश्चितता है इस स्थिति में वो क्या है, 4 जून के बाद एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी, और डिपेंड ऑन द साउथ वेस्ट मानसून, और ये साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि अभी तो ठीक है, अनाज की महंगाई जो है वो अभी तो जैसे राष्ट्रीय चुनाव स्थिर है उसी तरीके से ये भी संतुलित है, स्थिर है, सही है, ठीक है। लेकिन इसके केस में जो अनिश्चितता है वो 4 जून के बाद बढ़ेगी, क्योंकि उस समय मानसून आएगा और साउथ वेस्ट मानसून होगा, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। एडेक्वेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन इज समथिंग द RBI एंड द गवर्नमेंट टेकिंग चार्ज वुड डेस्परेटली वांट। एडेक्वेट मतलब काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो वो बटा हुआ, ठीक है। रेनफॉल मतलब बारिश, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, सीजन मतलब सीजन के दौरान। बारिश का सीजन होता है ना जून से सितंबर तक, वही लिखा हुआ है कि सीजन के दौरान जो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, मतलब अच्छे से जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इज समथिंग मतलब वो कुछ है, समथिंग मतलब कुछ, द RBI एंड द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, RBI और गवर्नमेंट सरकार, टेकिंग चार्ज मतलब कमान संभालने वाली, टेकिंग मतलब लेना और चार्ज मतलब कमान, ठीक है। डेस्परेटली मतलब बेचैनी से, बेतहाशा, वांट मतलब चाहेगी। तो कह रहा है कि पर्याप्त और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश, अच्छे से होने वाली बारिश सीजन के दौरान, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे RBI और कमान को संभालने वाली सरकार बहुत ज़्यादा चाहेगी, कि है ना, कि हर जगह बारिश हो और बहुत ही अच्छी बारिश हो, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। टू बी श्योर 2023-24 wasn't great for agriculture। निश्चित रूप से, श्योर मतलब निश्चित, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर देखें तो 2023-24 जो है वो एग्रीकल्चर, कृषि के लिए सही नहीं था, ग्रेट नहीं था, यानी अच्छा नहीं था, ठीक है। और एग्रीकल्चर मतलब कृषि। अल्नीनोज इम्पैक्ट कैन बी सीन इन पल्सेज। अल्नीनो का प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, कैन बी सीन ये पैसिव वॉइस है, इसको यानी अल्नीनो के प्रभाव को देखा जा सकता है, किसमें, पल्सेज में, दालों में। चना को चिकपी बोलते हैं और अरहर को पिजन पी बोलते हैं, ठीक है। दाल आर रिटेलिंग at an average Rs 85 and Rs 160 per kg as against their corresponding year ago prices of Rs 70 and Rs 120 respectively। कह रहा कि चना और अरहर दाल के खुदरा प्राइस को देखें तो वो एवरेज यानी औसतन 85 और 160 रुपये पर केजी पे बिक रहा है। रिटेल मतलब होता है खुदरा, ठीक है। इसमें और कुछ इसी का हिंदी मीनिंग तो बताने वाला है नहीं। एज अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, एज मतलब जैसा कि, देयर मतलब उनका, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अनुरूप होता है या फिर संगत कह सकते हैं, ठीक है। तो ईयर एगो मतलब एक वर्ष पहले, प्राइसेस मतलब कीमत 70 और 120 रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। तो कह रहा है कि हम लोग देखें तो एक वर्ष पहले इनका जो प्राइस था वो 70 और 120 हुआ करता था। इसके अगेंस्ट में अगर आज का देखें इनका खुदरा प्राइस तो वो औसतन 85 और 160 रुपये ये दोनों चीज़ें बिक रही है, ठीक है। इनकी खुदरा कीमत इतनी हो गई है। A poor crop and market rates ruling higher than the official minimum support price have meant that government agencies have hardly procured this time. They had brought over 2.1 million tons of chana alone both in 2023 and 2022. पुअर मतलब खराब, क्रॉप मतलब फसल, मार्केट मतलब बाजार, रिटेल मतलब कीमत, रूलिंग मतलब शासन करते हुए, हायर देन मतलब उच्च, और ऑफिशियल मतलब ऑफिस से संबंधित, मिनिमम मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं ना, कम से कम समर्थन मूल्य, ठीक है। हैव मींट मतलब का मतलब है, दैट मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसी यानी सरकार की एजेंसियों ने, हैव हार्डली मतलब मुश्किल से ही, और हैव प्रोक्योर मतलब खरीदना, प्राप्त करना, ठीक है। तो खरीदा है, दिस टाइम मतलब इस बार, ठीक है। दे हैड ब्राउट ओवर उन लोगों ने
बॉट ओवर, उन लोगों ने लाया, वे लोग लाए थे, ठीक है, 2.1 मिलियन टन ऑफ चना, इतना मिलियन चना एलोन मतलब केवल, बोथ मतलब दोनों 2023 और 2022 में, ठीक है। तो कह रहा कि एक खराब फसल और मार्केट रेट जो कि ऑफिशियल मतलब आधिकारिक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज़्यादा को रूल कर रहा है, यानी उससे ज़्यादा पे ये चीज़ें बिक रही हैं, ये चीज़ें बिक रही है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एजेंसियों ने मुश्किल से ही इस बार इन चीज़ों को प्रोक्योर किया है, यानी कहीं से ख़रीदा है, ठीक है, यानी उन लोगों ने नहीं खरीदा है। दे हैड बॉट ओवर, दे हैड मतलब वे लाए थे 2.1 मिलियन टन चना केवल 2023 और 2022 में, मतलब केवल 2023 और 2022 में सरकार की एजेंसियों ने 2.1 मिलियन टन चना खरीदा था, लेकिन इस साल शायद उन लोगों ने नहीं खरीदा है, यही कह रहा है, हार्डली मतलब मुश्किल से शायद, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट पल्सेस, यह केवल दालें नहीं हैं। द ऑल इंडिया मॉडल रिटेल प्राइसेस ऑफ पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो हैव राइजन फ्रॉम Rs20 to Rs30 per kg बिटवीन लास्ट ईयर एंड नाउ। ऑल इंडिया मॉडल रिटेल प्राइस मतलब ऑल इंडिया में मॉडल खुदरा जो कीमतें हैं आलू का, प्याज का और टमाटर का, वो क्या हो गया है, राइज मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो हैव राइजन बढ़ गया है, कितना से, तो 20 से 30 पर केजी हो गया है, बिटवीन मतलब के बीच, लास्ट ईयर मतलब अंतिम वर्ष और अभी के बीच में, ठीक है। तो कह रहा है कि पूरे इंडिया का मॉडल खुदरा प्राइस पोटैटो, आलू, प्याज और टमाटर का वो Rs 20 से 30 हो गया है अंतिम वर्ष और अब के बीच में, ठीक है, बढ़ करके। El Nino resulted in not only subnormal rain but also high temperatures and delayed onset of winter affecting all these crops। कह रहा है कि El Nino resulted का अल नीनो का परिणाम नॉट इन ओनली न केवल सब नॉर्मल रेन में हुआ। सब नॉर्मल रेन का मतलब क्या, जो नॉर्मली रेन बारिश होती है वैसा ना होकर के बिल्कुल अलग तरीके का बारिश, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है, इसको सब नॉर्मल बोलेंगे। बट मतलब लेकिन ऑल्सो मतलब भी हाई टेम्परेचर, हाई मतलब ऊंचा और टेम्परेचर मतलब ताप, ठीक है, और डिले मतलब देर से, डिलेड मतलब देर से, ऑनसेट मतलब प्रारंभ, विंटर मतलब जाड़े का, अफेक्टिंग मतलब प्रभाव डालते हुए, प्रभावित करते हुए, ऑल मतलब सभी, दीज मतलब इन, क्रॉप्स मतलब फसलें। कह रहा है कि अल नीनो का परिणाम न केवल सब नॉर्मल रेन पे मतलब न केवल सब नॉर्मल रेन का हुआ, यानी अल नीनो के परिणाम से न केवल ऐसा हुआ कि खाली मतलब सिर्फ बारिश पे ही उसका प्रभाव पड़ा, सिर्फ बारिश कम हुई, लेकिन बल्कि जो हाई टेम्परेचर और जाड़े का प्रारंभ देर से हुआ, उससे भी इन सभी फसलों पे इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। इवन व्हीट ग्रोन इन सेंट्रल इंडिया वॉजंट स्पेयर्ड। इवन मतलब यहाँ तक कि व्हीट मतलब गेहूँ, ग्रोन मतलब उगाया जाना, सेंट्रल एरिया में मतलब बीच के भारत में, ठीक है, यानी भारत के केंद्र में जो बीच मध्य भारत है, ये ऐसा कह सकते हैं। वजंट नहीं था, स्पेयर्ड बक्सा, ठीक, बकशना, या ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ तक कि जो मध्य भारत में जो गेहूँ उगाया जाता है उसे भी नहीं बख्शा गया था, ठीक है। प्रूफ ऑफ दैट इज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट out of the total 26.3 metric ton purchased, 19.5 metric ton or nearly 3/4 has come from पंजाब एंड हरियाणा। तो कह रहा है कि प्रूफ ऑफ दैट, उसका सबूत ये है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट, यानी गवर्नमेंट ने जो खरीदा, प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना, खरीदना, ठीक है। तो सरकार की खरीद की 26.3 मिलियन जो खरीद हुई, उसमें से 19.5 मिलियन या लगभग 3/4 तो केवल पंजाब और हरियाणा से खरीदा गया, ठीक है, यानी हरियाणा से आया। अदर्स इंक्लूडिंग MP हैवंट कंट्रीब्यूटेड मच। अदर्स और दूसरे स्टेट उसमें शामिल है, MP भी, हैवंट कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, मच मतलब ज़्यादा। तो दूसरे राज्य MP को, जिसमें MP भी शामिल है, उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, यानी ज़्यादा योगदान नहीं दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं यहीं पे।